उत्तर प्रदेश सरकार ने दलहनी फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर किसानों से खरीद शुरू कर दी है। चना आदि खरीद के लिए केंद्र भी बनाए जिससे किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। लेकिन बुंदेलखंड के महोबा में किसानों को खरीद केंद्रों पर लगातार ठगा जा रहा है, जिससे परेशान होकर दर्जनों किसानों ने खरीद केंद्र पर जमकर हंगामा काटा। साथ ही खरीद केंद्र प्रभारी पर दलालों से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला महोबा जिले की रेपुरा मंडी स्थित किसान क्रय केंद्र का है। यहां चना बेचने गए किसानों और क्रय केंद्र के दलालों के बीच झड़प हो गई। किसानों ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र प्रभारी दलालों के माध्यम से चना खरीद रहे हैं, जबकि उनका नंबर होने के बावजूद उनसे खरीद नहीं की जा रही। किसानों ने बताया कि 250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से चना क्रय केंद्र में दलाल उनसे मांग कर रहे हैं। न देने पर उनसे सुविधा शुल्क दे रहे किसानों का माल तोल दिया। इसी बात को लेकर किसान और दलाल में झड़प हो गई। किसानों ने एसडीएम चरखारी को मामले में अवगत भी करवा दिया है। किसानों की झगड़े की सूचना पाकर एसडीएम चरखारी राजेश यादव और सीओ सिटी विष्ट मंडी स्थल रेपुरा पहुंच गए। उन्होंने किसानों की समस्या को सुनकर दलालों पर कार्रवाई की बात कही है। मैं सुबह यहाँ आया था 9 बजे चने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। कल इन्होंने बुलाया था कि आप 9 बजे आ जाइएगा, आपको नंबर और डेट दे दी जाएगी। तो पापा जी के साथ में आया था। 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद ये लोग आए। तो उसके बाद जब कहा गया कि भैया नंबर दे दो, सुबह के आए हैं, ना यहाँ कुछ पानी है ना कुछ, तो कहने लगे ठीक है देते हैं, आप वहाँ चलिए जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं। कहा गया कि भाई जल्दी थोड़ा आप नंबर लिख लीजिए, हम लोग जाएँ जिस डेट में देना हो। तो बोलने लगे कि आपको जल्दी है तो आप कमीशन दे दीजिए 250 रुपये पर बोरा के हिसाब से, आपका जल्दी हो जाएगा, नहीं तो अभी नहीं मिलेगा। कमीशन की बात कौन कह रहा था? अनुभव शुक्ला। कोई नहीं है, बाद में पता चला ये सूपा के हैं और इन लोगों ने रखा हुआ था और 20-22 लोगों के यहाँ ऐसे गुंडे रखे हुए थे। वो जब ये कहा कि भाई ये तो सरकारी खरीद है, आप नंबर दे दो, 1 महीने बाद कर दो, 1 महीने बाद आ जाएंगे, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। ये बिचौलिया कह सकते हैं? हाँ बिचौलिया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आए थे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो रहा है। गेहूं का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है, चने का क्यों नहीं किया जा सकता? जब ये प्रशासनिक अधिकारी आए, इनसे बात करी, बोले चूँकि ये प्राइवेट संस्था NEFD खरीद रही है, इसलिए हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार खरीद रही है, भारत सरकार खरीद रही है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सबका सेम होना चाहिए, और जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सारी पारदर्शिता आ जाएगी और सब कुछ जाएगा। बता तो रहे हैं लोग कि एक बोरा में जो है ना 250 रुपये दो और आप तुरंत तुलवा लो। बदतमीजी हुई है क्या मामला? ये जो अभी भाई साहब थे ना, इनका कॉलर पकड़ने लगे, तो मैं खुद पीछे से जा करके मैंने हटाया उस लड़के को कि इतने सीनियर आदमी इनका कॉलर। क्या था मामला? आज किसानों को समस्या शिकायत हुई थी कि खरीद चना की इस संबंध में हम बना पाए और इनका टोकन रजिस्टर और क्रय पंजीका रजिस्टर देखा, उसमें मिसमैच मिल रहा था। तो हम लोगों के द्वारा जो डेट वाइज जो टोकन रजिस्टर दिया गया है, वो टोकन नफेड के द्वारा जो संस्था खरीद रही है यहाँ पर, उसके टोकन के हिसाब से जो डेटें दी गई है, उसी हिसाब से सचिव को खरीदने के लिए निर्देशित किया गया है। कितनी खरीद रोज होगी? 300 कुंटल लक्ष्य है इनका, पहले 300 कुंटल हमें खरीदना है। तो 300 खरीदने के लिए इनको कहा गया है कि डेली लिमिट 300 कुंटल की खरीद करें। कितने केंद्र बनाए गए हैं? इसमें चना के लिए चरखारी में है, मंडी में है, और एक ये विशिष्ट मंडी सुपा में 2 केंद्र है। मंडी में जो खरीद हो रही है शिकायतें जीत हाथ दी, तो सर उसमें क्या जाँच में आपके पास? उसमें जाँच की जा रही है, आप लोगों के सामने जाँच की कुछ लोगों ने ड्राफ्ट किया है, तो उसमें जो भी विषय दिया है जिसके खिलाफ जाँच करके कार्रवाई भी की जाएगी। सर किसी किसान के साथ मारपीट भी हुई है यहाँ पर, उसको तहरीर दी है? तहरीर मुझे ये जानकारी नहीं है, अगर उसके द्वारा तहरीर की गई होगी तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि कुछ बिचौलिए भी मंडी में सक्रिय हैं, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हुई है? हम लोगों का लक्ष्य है कि किसानों से ही खरीदना है, जो किसानों से खरीदने निश्चित कराएंगे, और इनके द्वारा जो किसान टोकन रजिस्टर में टोकन दिए जा रहे हैं उसी के अनुरूप खरीद कराने के लिए उनको कहा गया है, ताकि उस किसानों को ही खरीदा जाए। और साथ ही साथ घर से नियमित ड्यूटी भी लगा दी जाएगी, जिससे कि कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो पाए।